चैनल से आपने देखा होगा कि जालना के अंदर पिछले 25 सालों से राव साहब दानवे का जो तो कब्जा था। अब ये रिकॉर्ड को जो तो हमारे डॉक्टर कल्याण काळे जी जो तो ब्रेक करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो तो संख्या के अंदर डॉक्टर कल्याण काळे जी के जो तो बंगले के ऊपर लोग जमा है और लोगों का प्यार आपको देखने को मिल रहा होगा। हमने पिछले चैनल पे भी डाला था कि डॉक्टर कल्याण काळे साहब को जो तो सभी समाज के वोट मिल रहे हैं। डॉक्टर कल्याण काळे जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि पिछले 25 वर्षों में राव साहब दानवे ने जालना में क्या क्या काम किया और आपकी सरकार चुनकर आने के बाद में आप जालना में क्या करेंगे? ऐसा है कि गए 25 साल से उनको जनता ने चुन कर दी, लेकिन उन्होंने जनता की तरफ और जालना जिला की तरफ या जालना मतदाताओं की ओर उन्होंने डेवलपमेंट की निगाह से उधर देखा ही नहीं। शिवसेना को साथ में लिया, 25 साल वो जीत कर आते रहे, लेकिन आज के तारीख में ह्यूमन इंडेक्स के अंदर सबसे नीचे का स्तर आज जालना जिले का है। डेवलपमेंट में भी जालना जिला सबसे पीछे है। और आज अंतुले साहब ने 1982 में ये जिले की निर्मित की थी, लेकिन आज के तारीख में जैसा कि वैसा ही जालना जिला है। देहात की हालत भी वैसी है, शहर की हालत वैसी है, और वहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देते हैं, जैसे कि सीड का हब उन्होंने बनाया था, लेकिन एक भी सीड की कंपनी वहाँ रुकी नहीं। अलबत्ता सारी सीड की कंपनियां हैदराबाद चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की डेवलपमेंट जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। वहाँ यातायात की सुविधा कम है और आने जाने के हिसाब से लोगों को दिक्कत आती है, और सारी सुविधा नहीं होने की वजह से इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं बढ़ा, और उसकी वजह से हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरियां भी नहीं लगी। और ये सारी बातें सामने रखते हुए लोगों ने ये बारे में बदलाव करने का भूमिका उन्होंने ली है, और आने वाले 4 तारीख को हम लोग दावे से कहेंगे कि हमारी इंडिया आघाड़ी महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार, मैं वहाँ मुझे उम्मीदवारी दी गई थी, हम 100% ये बारे में हम वहाँ से सर कितने लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये बारे में 100% हम जीतेंगे। सर कितने परसेंट जो तो जालना में वोट हुआ और कितने समुदाय का आपको प्यार मिला? करीब 69.18% वोटिंग वहाँ जालना लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर हुई है, और बड़ी तादाद में लोग हमको चुन कर देंगे। अभी सारी संख्या बताना ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट से, हमने तो गए बारी में अब दावा भी किया था 2 लाख वोटों से हम लोग जीत कर आने वाले हैं और पक्का आएंगे। अभी आपके मैनिफेस्टो के अंदर राहुल गांधी जी जो तो बहुत सारे जो तो बातों के दावे कर रहे हैं, सर उस दावों पे कितने खरे उतरेंगे? 100% खरे उतरेंगे। क्यों तो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा करने के बाद लोगों से पूछताछ की है कि मैं यदि सरकार में आया या हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो आपको क्या चाहिए सरकार की ओर से। उसकी जानकारी राहुल जी ने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर दी, पैदल घूमकर मालूमात ली, और वो मालूमात लेने के तहत उन्होंने महिलाओं को, नौजवान बच्चों को, हमारे जो काश्तकार है शेतकरी, उनको क्या देना चाहिए और क्या नहीं उनको चाहिए, ये सारी बातें की जांच पड़ताल करके उन्होंने मैनिफेस्टो में वो बात लाई। और वो मैनिफेस्टो का जैसा उन्होंने कर्नाटक का मैनिफेस्टो बनाया था और वहां भी गारंटी दी थी, जैसा ही सरकार बना वो मैनिफेस्टो उन्होंने पहले ही महीने भर के अंदर उसका काम चालू कर दिया। धन्यवाद। ये थे कल्याण काळे जी।